सी बात है, सब्जी में हल्दी डालने की परंपरा वह भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोगों में ही वह प्रचलित है। अब विदेशों में रहते हैं, उन लोगों की परंपरा में नहीं है हल्दी डालने की परंपरा, हमारे में है। क्यों? हमारे ऋषियों को पता था कि हल्दी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को ठीक रख सकते हैं, हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। तो उसको औषधि के रूप में अलग से टैबलेट और कैप्सूल नहीं बनाया गया खिलाने के लिए। उसको कहा कि आप प्रतिदिन हल्दी का सेवन करिए। और मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि एक सब्जी के अंदर जब परिवार की लिए 3-4 लोगों के लिए सब्जी बनती है, मेरी माताओं को पता है, लगभग हमको आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालनी पड़ती है। भोजन मैंने पकाया है ना, इसलिए मुझको पता है। तो इतनी हल्दी डालनी पड़ती है। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि जो करक्यूमिन नाम का जो तत्व है वह हल्दी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर्स होता है, और जिनको कैंसर हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए वो बहुत कारगर होता है। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, किसी का गला खराब हो, किसी को कफ की परेशानी हो, तो हम क्या कहते हैं? हम ऐसा ही कहते हैं ना कि भाई तू दूध में हल्दी डाल करके ले ले। या कहीं चोट लग जाए, कहीं सूजन हो, कहीं दर्द हो, तो हम इन सारी चीज़ों के लिए कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के लेना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबको पता है कि दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम से वो हड्डी मजबूत होती है। विविध तरह के बच्चों के पेय की बात होती है तो कहते हैं गेहूं के गुणों से भरपूर। अरे मैं कहता हूँ गेहूं के गुणों से भरपूर तो गेहूं खा लो ना फिर। और दूसरी बात क्या कहते हैं? बोला वो दूध का कैल्शियम वेस्ट नहीं जाता। अरे भाई दूध के कैल्शियम को इस पूरा लेना है तो हल्दी को डाल दो दूध में, वो सारे कैल्शियम भी आप शरीर में लगेगा और एंटीऑक्सीडेंट होने से बाकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। बाकी कुछ भी मिला करके दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। कितनी गहराई से हमारे ऋषियों को पता था कि हल्दी का सेवन प्रतिदिन करने से हम अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक रख सकते हैं, उसको बना करके रख सकते हैं। ये एक उदाहरण है। और पूरे हमारी कम से कम जो भारत की भूमि से जड़ों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, या मैं कहूँ कि हर मेरी माँ और बहन इस बात को जानती है कि हल्दी वह लाभकारी है। यह आयुर्वेद है जो हमारे जीवन में उतर गया। दूसरी बात, जो हल्दी की जो मैंने बताया जो एक्टिव कंपाउंड है, हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऑयल भी है, दूसरे तत्व भी है, मिनरल्स भी हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं, परंतु जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत इफ़ेक्टिव मानता है, करक्यूमिन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके अंदर लगभग 4 से 4.5% उसकी मात्रा होती है करक्यूमिन की। और उसका जो डोज है, एक आदमी को हम 1 चम्मच हल्दी देते हैं। 1 चम्मच हल्दी का मतलब 5 ग्राम हुआ। 5 ग्राम में यदि 4% करक्यूमिन मिला तो 20 mg हुआ। और मैं विचित्र बात बताना चाहता हूँ कि जो एलोपैथिक के हिसाब से जो उसकी डोज दी जाती है वो लगभग 50 mg से लेकर के वह 200-250 mg तक देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितनी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़रूरत है उतनी की मात्रा का निर्धारण ऋषियों को पहले से पता था। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमको यह समझना है। अब हम कुछ रसोई की बात है तो हींग की बात कर सकते हैं। छोटा से छोटा बच्चा हो तो हींग को पीस करके नाभि में लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि अफरा है, दर्द है, उसमें तुरंत लाभ हो जाता है। और यदि सर्दी जुकाम है तो उसको थोड़ा सा छाती में लेप कर देते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। और भोजन के प्रारंभ में थोड़ा सा अब बात करते हैं हींग की, थोड़ी सी बात मैंने बता दी।